हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण के बारे में। ये जो चैप्टर वर्ण है वह संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई या बंधु हैं वो अगर सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए समय को नष्ट न किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं क्या है। शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि शब्द का वह खंड यानी कि वह भाग या टुकड़ा जिसका टुकड़ा न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं मित्र? दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम लोग स्वर वर्ण को देख लेते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। यानी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 13 है। तो कौन कौन स्वर वर्ण हो जाता है? तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद री, री, बड़ी री और लिरी। ये कुल इसकी संख्या कितनी होती है? तो 13 संख्या होती है। अंग और अह जो है यह स्वर वर्ण में नहीं आता है। ठीक है, उसे हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, यह स्वर वर्ण हो गया हमारा 13 गो। तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, बड़ी री और लिरी, यही हमारा 13 गो स्वर वर्ण होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर। पहला क्या होता है? मूल स्वर। तो मूल स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? हस्वर स्वर कहते हैं। मूल स्वर को ही हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं? हस्वर स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अ, हर्षई, हर्षऊ, छोटी री और लिरी को मूल स्वर या हस्वर स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं या ह स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये सब वर्ण कौन कौन हो जाएगा? तो अ हो जाएगा क्योंकि अ में एक मात्रा का समय लगता है। हर्षई, हर्षई बोलते तो एक मात्रा का ही समय। दीर्घई में 2 मात्रा और हर्षई में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये सब क्या हो जाता है? मूल स्वर हो जाता है। ठीक है, हर्षऊ, री, लिरी को हम लोग क्या कहते हैं? ह स्वर कहते हैं, यानी कि मूल स्वर कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। इसका स्वर वर्ण का दूसरा भेद होता है संधि स्वर। संधि स्वर को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। संधि स्वर का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ स्वर। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? 2 मूल स्वरों से बने हुए स्वरों को संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी 2 मूल स्वरों से बने हुए स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इन्हें द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। इसे द्विमात्री स्वर, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। और ये 2 वर्ण मिल के बनता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे अ और अ, तो अ में अ को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है, आ हो जाता है। हर्षई में हर्षई को जोड़ते तो क्या हो जाता है? दीर्घई हो जाता है। हर्षऊ में हर्षऊ को जोड़ते तो क्या हो जाता है? दुर्घऊ हो जाता है। री में री को जोड़ते तो ये बड़ी री हो जाता है ना। और ए है तो यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे ए और ए मिलकर ए हो जाता है। यहाँ भी ए और ए मिलकर ए, यहाँ भी उसी तरह से ओ और औ हो जाता है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? इस सब को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। अब हम लोग चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा हो गया हमारा पुलुत स्वर। तीसरा क्या हो गया? पुलुत स्वर। तो इसका देखिए, इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं है। यानी कि पुलुत स्वर का कोई भी पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है। इसमें पुलुत स्वर दिखाना होता है।
उसके सामने 3 लिख देते, यानी कि जिसको अगर हम लोग को पुल्लित स्वर दिखाना होता उसके सामने हम लोग क्या करते हैं 3 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखा हे राम, तो हे राम बोल ले तो इसको हमको पुल्लित स्वर अगर दिखाना है तो इसके आगे हम क्या किए 3 लिख दिए। खास करके पुल्लित स्वर का प्रयोग जो है वेदों में किया जाता है और संगीतों में किया जाता है। जब कोई भी स्वर को खींच के बोला जाता है, लंबा जोर से या चिल्ला के बोला जाता है, तो उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं पुल्लित स्वर कहते हैं। इसका कोई भी क्या होता है पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम, इसकी कोई भी किसी भी स्वर को या वर्ड शब्द को अगर पुल्लित स्वर दिखाना होगा तो उसके सामने क्या करते हैं हम लोग 3 लिख देते हैं। तो ये मालूम चल जाता है कि क्या है पुल्लित स्वर है, ठीक है। चलिए, और नोट में इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसे क्या कहते हैं त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं, यानी कि पुल्लित स्वर को हम लोग त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितना मात्रा का समय लगता है 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वर वर्ण के 3 भेद देख चुके हैं। स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण का 3 भेद कौन कौन हुआ, मूल स्वर हुआ, संधि स्वर हुआ और पुल्लित स्वर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं। इसे कहते हैं जिन वर्णों को हम बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसको स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। जैसे हम लोग क को ही बोलते हैं, तो क को बोलते हैं, तो क को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क हलंत और अ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि क व्यंजन वर्ण है और यह व्यंजन वर्ण को हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं, तो स्वर वर्ण की सहायता से बोल रहे हैं। स्वर वर्ण यहाँ पर क्या है अ है, तो अ की सहायता से हम क को बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जितना भी व्यंजन वर्ण होता है सब में स्वर वर्ण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं की बोलते हैं, तो की में भी क्या है स्वर वर्ण है, क्योंकि की को जब हम तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस हर्षई होगा, ठीक है ना, हर्षई या दीर्घई होगा, तो उसमें भी क्या है स्वर वर्ण है। यानी कि स्वर वर्ण क्या होता है, ये व्यंजन वर्ण क्या होता है, वह स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। जैसे य को हम लोग तोड़ेंगे य हलंत प्लस अ, यानी कि य किसकी सहायता से बोला जा रहा है, तो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसका डेफिनेशन में जिस वर्णों का उच्चारण बिना किसी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। या जिन वर्णों को हम बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अब जानिए हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। तो व्यंजन वर्ण कितना प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतः अस्तः वर्ण, तीसरा है ऊष्म वर्ण और चौथा है संयुक्त वर्ण। तो चलिए देखते हैं स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। स्पर्श वर्ण है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं हम लोग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग, च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इ, ट वर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ न, त वर्ग का मतलब त थ द ध न और प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। यानी कि क से लेकर म तक के वर्ण को, क से लेकर म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं या स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी क से लेकर म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। खासकर सभी जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है या कोई भी अंडर 10 का एग्जाम होता है 9, 10 में, ये क्वेश्चन नेसेसरी पूछा ही जाता है, ठीक है। पूछ दिया जाता है जैसे प है ना, प कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन में रहता है स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण। 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम लोग का क्या होता है सही होता है। तो वहां पर अगर प पूछा जाएगा प कौन सा वर्ण है तो स्पर्श वर्ण वहां पे हम लोग सही हमारा आंसर होगा, स्पर्श वर्ण में टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा अंतःस्थ वर्ण। तो अंतःस्थ वर्ण किसको कहते हैं हम लोग, य र ल व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। य र ल व ये 4 कोई हम लोग क्या कहते हैं अंतःस्थ वर्ण। य र ल व को हम लोग क्या कहेंगे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि र कौन सा वर्ण है, ऑप्शन में दिया रहेगा स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा
अंतस्थ वर्ण हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं हम लोग, य र ल व को, मत 4 याद रखना है, य र ल व को हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा व्यंजन वर्ण का परिभाषा, तीसरा व्यंजन वर्ण का प्रकार उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण किसे कहते हैं, तालम सो मूर्धन सो दन सो और ह, तालम सो मूर्धन सो दन सो और ह को क्या कहेंगे हम लोग, उष्ण वर्ण कहते हैं। और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर तरह ज्ञ को संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण मतलब 2 से अधिक वर्ण से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो अक्षर तरह और ज्ञ जो है 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं, अक्षर तरह और ज्ञ को। ठीक है, तो इसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब स्टार में एक चीज लिखे हैं, अयोगवाह, है ना, अयोगवाह। तो अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग, उधर स्वर वर्ण में हम छोड़े थे अनुस्वार और विसर्ग को, तो ये अनुस्वार और विसर्ग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह वर्ण, है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।